और बहुत आसानी से बोल देता हूँ। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा नॉलेज लेके बैठा हुआ है, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है, ना ही कोई प्रिपरेशन है। मुझे आज तक कोई नहीं जानता कह सकता कि स्वामी जी कैंप लेने से पहले एक प्रिपरेशन करते हैं। कोई प्रिपरेशन नहीं। मैं अभी बैठा हुआ था, बस कपड़े पहना चला आया, यहां आके विषय मिल गया, कोई विषय मिल गया, उस पर बात कर लेंगे। तो ये जो चीज है, कहना पड़ता है कि कुछ होता है, समथिंग मोर, कुछ और है। अब रही बात उनके संबंध में, उनके गुरु ने वो चीजें लिख के नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो वहां बैठा करते थे और अपने गुरु के साथ एक तार जोड़ते थे और फिर उन्हें वो चीजें पता लग जाती थी कि कौन कौन सी औषधि है। उस औषधि का वो उपयोग कर देते थे। ये संभव है, पूरे तरीके से संभव है। बुद्ध ने ही सबसे वैज्ञानिक ढंग से बात करने वाले कोई बुद्ध पुरुष रहे तो बुद्ध रहे। सबसे पहले बुद्ध ने सबसे वैज्ञानिक बातें की, लेकिन बुद्ध ने भी ऐसी तरकीबें छोड़ी कि आने वाले समय में लोग कैसे मुझे अपने अंदर, मेरी नॉलेज को, ये जो पैटर्न है, इसको उतार सकें। और अभी इसी शताब्दी में एक प्रयोग हुआ था जे कृष्णमूर्ति के साथ एंटीबेसन का एक प्रयोग रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि बुद्ध की जो चेतना है उसका आवाहन करेंगे और जे कृष्णमूर्ति अपना हट जाएंगे और बुद्ध वहां आ जाएंगे, ऐसा था। उसके लिए एंटीबेसन को पूरे पता था कि बुद्ध ने कौन कौन सी चीजें छोड़ी हैं, कैसा कैसा कैरेक्टर जो है वो बुद्ध की देशना पे चल सकता है, कैसे कैसे व्यक्ति बुद्ध की चेतना को उतारने का काम कर सकता है। अभी मैं 5-6 दिन पहले ही, नहीं शायद परसों ही ये बात कर रहा था कि यदि आपको अपना गुरु चुनना है तो अपने स्वभाव के अनुरूप चुनना आसान होता है। आपका जो स्वभाव है उससे जुड़ा हुआ बुद्ध पुरुष चुनोगे तो वो आपके काम का रहेगा। आकर्षण तो विपरीत के बुद्ध पुरुषों में होता है जो किसी काम का नहीं होता। वही बात बुद्ध के संबंध में भी, बुद्ध ने भी बता रखा, ऐसी नक्षत्र को स्त्रियां होंगी तो एक बालक का जन्म हो सकता है। वो बालक के साथ इसी तरीके के प्रयोग किए जा सकते हैं जो मेरी चेतना को उतरने में सहयोगी हो। बुद्ध जब कहते हैं मेरी चेतना, तो मेरी चेतना से अर्थ नहीं है वो जो शरीर है, बल्कि मेरी चेतना से उनका अर्थ है कि मैं जिस अनुभव से गुजरा हूं, मेरे पीछे जो नेवर बॉर्न नेवर डाई वाला कंसेप्ट है, वही चीज इसमें उतरे। लेकिन फिर वो बुद्ध का चेतना कैसे हुई, क्योंकि नेवर बॉर्न नेवर डाई तो सब में है। फिर वो बुद्ध की चेतना कैसे कहलाएगी? वो बुद्ध की चेतना ऐसे कहलाएगी कि नेवर बॉर्न नेवर डाई जब मीरा में उतरती है तो मीरा नाचने में सक्षम है, इसलिए नाच उठती। वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब महावीर में उतरती है तो महावीर नग्न होने में सक्षम है, वो नग्न हो जाते हैं, वो उनकी कैलिबर। वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब रामकृष्ण में उतरती है तो नॉलेज तो उनमें बहुत है, लेकिन उनके पास कहने की अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए गालियों में उतर आती। लेकिन वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद में उतरती है तो पूरी दुनिया में शून्य के ऊपर एक बहुत बड़ा एक लेक्चर देते हैं। वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब पागल बाबा मस्तों में और उतरती है तो वो केवल रजनीश को देख के मुस्कुराते हैं। लेकिन वही चेतना आगे बढ़ के जब रजनीश में आती है और रजनीश के पास 18 भाषाओं का ज्ञान और पीएचडी और बहुत किताबों की नॉलेज होती है, तो दुनिया को एक बहुत प्रखर शोध का मिलता है। ये नेवर बॉर्न नेवर डाई एक ही जैसा है सब में, लेकिन अभिव्यक्तियां जिस तरीके की हैं, उस अभिव्यक्तियों के आधार पे कोई व्यक्ति रजनीश को टॉप पे रखता है, कोई व्यक्ति कृष्ण को टॉप पे रखता है, कोई कैसे, क्योंकि सबके अपने अपने डायमेंशंस हैं। किसी को मीरा की तरह नाचना बहुत बड़ी बात लगती है तो मीरा को टॉप पे रखता है। किसी को अनपढ़ कबीर का बोलना बहुत बड़ी बात लगती है तो अनपढ़ कबीर को टॉप पे रखता है। किसी को लगता है कितने अच्छे ढंग से किसी ने समझाया तो वो रजनीश को टॉप पे रखता है। सब लोग अपने अपने ढंग से अपना शिखर चुन लेते हैं। लेकिन रजनीश की चेतना अगर हम कहें तो रजनीश ने अपने जीवन काल में जैसा जीवन जिया, कैसे कैसे सरकमस्टांसेस में कैसे कैसी चीजों को जिया,
तो वैसी ही वैसी सर्कमस्टांसेस जब पैदा होंगे, वैसे ही वैसे माहौल जब पैदा होंगे, तो रजनीश की तरह ही प्रखर बुद्धि वाला, रजनीश की तरह ही एक अलग चेतना वाला इंसान जन्म ले सकता है। उसी प्रकार जब एंटीवेशन की बात आई, तो एंटीवेशन को पता था कि बुद्ध ने कैसी कैसी स्थितियों की बात कही है, तो एक पूरी वो टीम तैयार की गई थी कि ऐसे एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, इसको ढूंढा जाए। तो जब ढूंढा गया तो उन्हें जे कृष्णमूर्ति मिले। तो जे कृष्णमूर्ति को वो गोद लेना चाहते थे कि जे कृष्णमूर्ति को हम गोद ले लें ताकि इस पे वो काम किया जा सके कि बुद्ध की चेतना अवतरित हो। जे कृष्णमूर्ति को गोद लिया गया। उसके लिए बहुत तरीके के कानूनी पचड़े आए और कहते हैं कि एक दो अशुभ चेतनाएं भी बहुत खिलाफ लगी कि वो बुद्ध उनको ले ना पाए। बाद में ऐसा हुआ कि एंटीवेशन ने पूरी तैयारी की, सब कुछ किया, और कहते हैं कि एक दिन वो आया जब पूरी दुनिया में बौद्ध लोग इकट्ठे हुए कि आज वो दिन है जब ये लड़का अपने बुद्ध होने की घोषणा करेगा और अपने शरीर को त्याग देगा। इसमें बुद्ध अवतरित हो जाएंगे। और कहते हैं कि जब वो खड़े हुए, उन्होंने एक ही घोषणा की, मैं कृष्णमूर्ति, मैं कोई बुद्ध नहीं, मैं बुद्ध नहीं हूं, मैं जे कृष्णमूर्ति, मैं स्वयं के होने की घोषणा करता हूं, मैं किसी बुद्ध से मेरा कोई लेना देना नहीं। और कहते हैं पूरी वो संस्था बर्बाद हो गई, एंटीवेशन और सब बर्बाद हो गए, क्योंकि लोगों ने कहा यह प्रयोग असफल हुआ। लेकिन पूरी दुनिया ने जे कृष्णमूर्ति को उस दिन के बाद से बुद्ध ही माना। तो मैं आपसे पूछता हूं, प्रयोग असफल हुआ कि सफल हुआ? प्रयोग तो सफल हुआ। अगर बुद्ध जे कृष्णमूर्ति मंच पे खड़े ये होके कहते कि हाँ अब भंते मुझ में उतर आए हैं, अब हम जा रहे हैं, अपना पैक हो गया है, भंते जी आइए, डोर ओपन, प्लीज कम हियर, तो ये एक नौटंकी होती। लेकिन उनका स्वयं का घोषणा करना इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध अवतरित हुए। अगर बुद्ध आ जाएंगे तो ये थोड़ी ना कहेंगे मेरा नाम सिद्धार्थ है, माय नेम इज सिद्धार्थ न्यू वर्जन, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। वो जो है उसकी ही घोषणा करेंगे, और वही उन्होंने भी की। तो ये प्रयोग अभी भी चलते हैं। अभी भी एक कला है आवाहन की कला। आवाहन आप अपना चित्त ऐसा निर्मित कर सकते हैं कि किसी भी तरीके की चेतना के लिए अपने आप को निर्मित कर सकें। आवाहन का आज भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब उसको करने वालों की संख्याएं कम हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल खरीदने का झंझट, अच्छी अच्छी कार खरीदने का, फिर उनसे विदेश यात्रा करने का, ये सब चीज़ों का ज़्यादा चलन आ गया। किसको फुर्सत आवाहन में लगे? वो कहता वाहन में लग जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है, हटा देते। तो अब आवाहन की जरूरत कम है, अब लोगों को वाहन की जरूरत ज़्यादा है। इसलिए अब हम इन चीज़ों को चमत्कार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये चीज़ें बिल्कुल सहजता से होती हैं। वहां पे जो प्रयोग होते हैं, शंकर के प्रयोगों की बात करें तो एक शंकर हुए हैं, उन्होंने एक स्पष्ट प्रयोग करके दिखाए थे कि अपने शरीर से निकल के उसमें चींटे में घुस गए। ये संभव है। हाँ, हो सकता है आप में से मुझसे कुछ लोग कहें तुम घुस के दिखाओ, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञाता, लेकिन मैंने विशेष रूप से पीएचडी किसी पे नहीं कर, मुझे कोई उसकी जरूरत, कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई पीएचडी करना चाहे तो मैं उसे मार्ग बता सकता हूं, 10-20 साल तक वो उस पर काम करके देखे और इस योग्य हो सकता है।